थोड़ा सा रुक जाइए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 200 साल पीछे चलना है तो क्या आप चलेंगे? जाहिर सी बात है कि मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं है। मैं आपको बस कल्पना के आधार पर कह सकता हूँ कि आप 200 साल पीछे चलिए और अपने आप को मानिए कि आप झूसी में रहते हैं या फाफामऊ में रहते हैं या नैनी की तरफ अरेल साइड रहते हैं और आपको शहर की तरफ जाना है, यानी आज के इलाहाबाद या प्रयागराज में। तो आप कैसे जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप यही कहेंगे कि मैं नाव के द्वारा जाऊंगा। सही है, नाव के द्वारा ही आप जा सकते हैं। तो 200 साल पहले जब जो है शास्त्री ब्रिज नहीं हुआ करता था, पुराना जमुना पुल नहीं हुआ करता था, करजन ब्रिज नहीं हुआ करता था, तब लोग नाव के द्वारा ही गंगा और जमुना को पार करते थे और शहर की तरफ आते थे। आपको लग रहा होगा यह सुनकर कि उस समय तो कोई भी यूं ही नदी पार हो जाया करता रहा होगा, कहीं से भी मल्लाह को बोल देता रहा होगा कि भाई हमें पार करा दीजिए और वो पार करा देता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी भारत में काम करती है, बाकायदे जो है आपको टोल टैक्स देना होता है, ठीक उसी तरह की पथकर लेने की यह व्यवस्था हमें कोई इतिहास में मौर्य काल से प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में इसका बाकायदे विवरण मिलता है। साथ में मनुस्मृति में भी स्पष्ट रूप से मिलता है कि आपको नदियों पर कितना टैक्स देना होगा पार करते समय। लेकिन उस समय चूंकि राज्य इतने मजबूत नहीं थे तो लोगों के लिए कानून तोड़ना आसान होता था। यह व्यवस्था कोई अनवरत रूप से चलती रही, लेकिन मुगल काल आते आते यह व्यवस्था एक सुव्यवस्थित रूप में हमारे सामने नजर आती है। आईने अकबरी में अबुल फजल बाकायदे लिखता है कि नदियों पर व्यापार और परिवहन के लिए बाकायदे एक अधिकारी नियुक्त होता था जिसका नाम होता था मीरे बहर। मीरे बहर का काम था कि वह नदियों पर होने वाले नौवहन और व्यापार को नियंत्रित करे, यानी राज्य द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसका पालन करवाए। तो आईने अकबरी में हमें उल्लेख मिलता है कि नदियों को पार करने के लिए कितने तरह के कर देने पड़ते थे और वह कर जो है उस समय के मुद्राओं में होते थे। हाँ, यह बात जरूर है कि बरसात को छोड़कर अन्य मौसम में जब नदियां सिकुड़ जाया करती थीं तब जो है उस पर नाव के पुल बनाए जाते थे और लोग नाव के पुल से होकर जो है नदियों को पार करते थे। लेकिन तब भी उस पर आपको टैक्स यानी कर देना पड़ता था। बिना दिए आप तब भी नहीं पार हो सकते थे। और अंग्रेज तो हमारे यहाँ पैसा कमाने के लिए आए थे, उनके लिए भारत की हर चीज जो है पैसा कमाने का जरिया थी। तो उन्होंने नदियों पर व्यवस्थित नियम बनाए। नदियों को पार करने के लिए आपको बाकायदे कितना टैक्स देना होगा, इसके लिए 1867 में जो है एक नियम बनाया गया। इस नियम को जो मैं आपको दिखा रहा हूं यह एकदम ओरिजिनल है, जो अंग्रेजों ने 1867 में बनाया था। इसमें हिंदी और उर्दू में लिखा हुआ है कि नदियों को पार करने के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे। मतलब अगर आप ऊंट के साथ पार कर रहे हैं, भेड़ के साथ, गधे के साथ या पैदल पार कर रहे हैं या आपके साथ हाथी है, तो आपको कितना जो है टैक्स यानी कर जो है टोल अधिकारी यानी कर अधिकारी को देना होगा। उसके बाद 1878 में बाकायदे एक जो है एक्ट बना यानी अधिनियम बना, नॉर्दर्न इंडिया फेरीज एक्ट, जिसके जरिए बाकायदे जो है इसको स्थापित कर दिया गया बिना सरकार की परमिशन के आप जो है किसी नदी में नाव नहीं चला सकते हैं। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा और साथ में जो सरकारी फेरियां हैं, फेरी मतलब होता था जहां पर फेरे लगते थे, यानी जहां से लोग होकर नदी को पार करते थे, वहां से 2 मील के भीतर कोई जो है अपनी निजी नौका नहीं चला सकता है। सरकारी नियंत्रण के बाद जो जगह नदियों पर बसती थी उस पर जमींदारों का जो है कंट्रोल होता था। तो वहां जमींदार जो है नाव नहीं चलने देते थे, वो अलग से टैक्स लेते थे। यह जो रिकॉर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ यह मुझे रीजनल आर्काइव इलाहाबाद में मिला था। यह एकदम ओरिजिनल है। यह एक पिटीशन है कमरू नामक मल्लाह की, जिसने गाजीपुर के जिलाधिकारी को जो है एक याचिका दी है कि हमको जो है वहां का जमींदार जो है हमारी नौका को नहीं चलने दे रहा है, जबकि हमारा वहां पर चलाने का अधिकार सदियों से रहा है। तो किस तरह से सरकार जो है कंट्रोल कर रही थी। तो आज जब हम टोल टैक्स देते हैं तो हमको लगता है कि यार इस सरकार ने क्या कर रखा है, जगह जगह पर टोल बना रखे हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको झूसी से अगर शहर की तरफ जाना है तो आपको कितना टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं शास्त्री पुल वाली जगह की। यह जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसे थॉमस डेनियल ने 1730-40 के इर्द गिर्द में इलाहाबाद की यात्रा के दौरान बनाया था और इसमें राजघाट का जिक्र है। राजघाट वह घाट होते थे जिस पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता था, मतलब उसके जरिए जो है सरकार की सेना वगैरह रसद वगैरह आती जाती थी, यानी मुख्य मार्ग होता था। तो इलाहाबाद में जहाँ शास्त्री पुल शुरू होता है शहर की तरफ से, ये जगह ठीक उसी जगह की है और आज भी उसे राजघाट के ही नाम से जाना जाता है। तो शास्त्री पुल जहाँ बना है वहीं पर राजघाट हुआ करता था। तो अब आप आ जाइए जो है वर्तमान में और सोचिए कि जो है अब हम जो है पुलों से नदियों को पार कर रहे हैं। दरअसल यह सब कुछ जो है
पुल बनने के बाद हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत पुल बनते नहीं थे। अंग्रेजों के आने के बाद धड़ाधड़ पुल बनने शुरू हुए। उसका कारण था कि उन्हें जो है आवागमन की जो गति थी उसे तेज करना था, यानी भारत के रिसोर्सेस को अंदरूनी भागों से खींच कर जो है बंदरगाहों तक यानी कलकत्ता के पोर्ट तक पहुंचाना था, जहां से वह माल जो है लंदन जाता था। उसके बाद जो है यह सारी फेरीज की जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई और आज हम पुल के द्वारा नदियों को पार करते हैं। तो शास्त्री ब्रिज जहां अभी है वहां पर राजघाट फेरी हुआ करती थी, आप यह ध्यान रखिएगा। अभी हम वहां शास्त्री ब्रिज से उसे पार करते हैं, लेकिन कोई टैक्स नहीं देते हैं।